ओम शांति। मौलाई मस्ती में हर पल गीत गाती थी, कलियों को सुगंधित फूल बनाना सिखलाती थी। एक बल, एक भरोसे की एक अद्भुत मिसाल थी। सदा सुखदाई संदेशी दादी आप बेमिसाल थी। सदा सुखदाई संदेशी दादी आप बेमिसाल थी। इसी प्यारी मीठी नम्रचित सादगी पसंद साकार बाबा की सच्ची सखा संदेशी दादी जी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को सिंध हैदराबाद के बेहद ही प्रतिष्ठित एवं धार्मिक परिवार में हुआ। आपका जन्म पिता रिजुमल सखरानी और माता सती सखरानी की चौथी कन्या के रूप में हुआ। आपका लौकिक नाम लक्ष्मी था। आपके पिता का व्यवसाय का मुख्य केंद्र श्रीलंका में था। आपकी 4 बहनें और 1 भाई। शांतामणि दादी जी आपकी बड़ी बहन और मम्मा आपकी मौसेरी बहन थी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते। वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते, सारे राह चलते चलते। वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। ये गीत के चंद मुखड़े आपके परिवार के यज्ञ में समर्पित होने की गाथा को भली भांति इंगित करता है। बात है उन दिनों की जब सिंध हैदराबाद में सत्संग प्रारंभ होने के बाद कुछ समय के लिए जब ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक परिवार सहित कश्मीर में एकांतवास के लिए गए हुए थे। उन्हीं दिनों आपके पिता भी पहलगाम जाने की तैयारी कर रहे थे और साथ में ब्रह्मा बाबा के कश्मीर निवास का पता भी साथ ले लिया था। कश्मीर पहुंचने पर जब ब्रह्मा बाबा के निवास स्थान की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में निर्मल शांता दादी मिली और उनसे आपके पिता ने पूछा, बेटी ये पहलगाम का रास्ता किधर से जाता है? पहलगाम का रास्ता तो मालूम नहीं, पर परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। उसके बाद निर्मल शांता दादी ने आपके पिता को ब्रह्मा बाबा से मिलवाया और ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में आपके पिताजी को दिव्य धाम का साक्षात्कार हुआ। और इस घटना के बाद आपके पिता सपरिवार ओम मंडली में समर्पित हो गए और ये यज्ञ में समर्पित होने वाला सबसे पहला परिवार था। ओम मंडली में आने से पहले आप केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। आगे की शिक्षा बाबा द्वारा खोले गए रूहानी बोर्डिंग में हुई, जहाँ पर आप दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी मिट्ठू और दादी कला की देखभाल में पली। शरीर पर मखमल की कपड़े, सिर पर ओम की रिबन और कमर में ओम की बेल्ट से सुसज्जित परियों सा या राजकुमारियों सा आपका बचपन बीता। आप साकार मम्मा बाबा की मधुर पालना में पली। विशेषताओं से अलौकिक नाम मिला। उन चंद हस्तियों में शामिल थे। ध्यान में जाकर संदेश लाते, इसीलिए संदेशी नाम से जाने जाते थे। बोर्डिंग के दरमियान अन्य बच्चों के संग आध्यात्मिक स्वरूपों जैसे स्वस्तिका, अर्धचंद्रमा,
सितारे आदि में खड़े होकर रास किया करते थे। आपकी गीत गाने की और सुंदर नृत्य करने की रमणीक कला के कारण बाबा आपको प्यार से रमणीक मोहिनी कहते थे। आप भगवान को खेल में बहलाने वाली आत्मा थी। आप कभी खेल में जीत जाती थी तो बाबा कहता था, बच्ची तुम लकी लाल हो जो बाबा को हरा दिया। इसीलिए बाबा ने आपको विशेष नाम दिया था, पिंद्रबाला। 14 साल की भट्टी में साकार बाबा मम्मा की छत्र छाया में आप कर्मणा सेवा अर्थात बर्तन मांजना, ब्रह्मा भोजन बनाना, गाड़ी चलाना, जूते चप्पल मरम्मत करने से लेकर कोर्स कराना, भाषण करना आदि सेवाओं में पारंगत हो चुकी थी। आप हर सेवाओं को ईश्वर की दी हुई सेवा समझ एकाग्रता से, शांति से और सावधानी से किया करती थी। सन 1965 की बात है। एक दिन बाबा ने आपसे कहा, तुमको पास विद ऑनर्स बनना है तो चारों ही सब्जेक्ट्स में पूरी सफलता प्राप्त करनी जरूरी है। आबू में बाबा के साथ होने के कारण आपकी ईश्वरीय सेवा का नंबर कम है। इस तरह शुभ चिंतक बाबा आपकी उन्नति के लिए युक्ति से आपको सेवा अर्थ कलकत्ता भेजा। कुछ दिन कोलकाता में सेवा करने के बाद आप पटना सेवा केंद्र में दादी प्रकाशमणि, दादी निर्मला शांता और दादी कुंज जी के अंग संग रहकर सेवा केंद्र संचालन करने की कला सीखी। फिर आप मुजफ्फरपुर संचालिका के रूप में स्थानांतरण हुआ। वहां रहते हुए आप नेपाल में भी ईश्वरीय ज्ञान की अलख जगाई। आप कल्प कल्प की वो भाग्यशाली आत्मा हो जिनकी गोद में ब्रह्मा बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली। एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ाया और मैं क्या किया, बाबा के पीछे खाट पर चढ़ करके बाबा को ऐसे जाके पकड़ा। तो बाबा मेरा हाथ पे ऐसा पकड़ करके और बस ऐसा करके ऐसा रख दिया। तो हम लोग सब साइलेंस हो गए, न किसी ने रोया न किसी ने कुछ किया, बस साइलेंस हो गए। उसी घड़ी तो वो ख्याल नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट दिन या और आगे दिन हो क्या कि एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ाया तो बाबा की माँ जरूर एक जन्म में हम बनेंगी। वही संकल्प मेरे को आया था। बाबा के साथ हम सखा बन के भी रहूंगी और बाबा के एक जन्म में माँ भी जरूर बनूंगी, ये संकल्प आया। सन 1978 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपके प्रथम चरण कमल पड़े। देखते ही देखते आपके रूहानी स्नेह, प्रेम और पवित्रता की झलक उनके अनेक आत्माओं को अपना जीवन महान बनाने हेतु प्रेरित करने लगा। अनेक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान श्रवण हेतु सेवा केंद्र आने लगे, पर सेवा केंद्र राजधानी के हिसाब से काफी छोटा और किराए के मकान में था। किराए के मकान से ओम निवास का निर्माण आपकी हिम्मते बच्चे मददे बाप की विशेषता को चरितार्थ करता है। भुवनेश्वर सेवा केंद्र की शुरुआती दिनों में जब विद्यार्थी कम थे, सेवा केंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, पर आप इसे एक पेपर समझते हुए हिम्मते बच्चे मददे बाप की महामंत्र से तीव्र पुरुषार्थ की साधना में मगन हो गए, जिससे धीरे धीरे साधकों की संख्या वृद्धि होने लगी। बड़ा मकान मिल गया और ओम निवास के लिए सरकारी जमीन लीज पर मिल गई। ओम निवास के निर्माण में आपने कभी ना सरकारी अनुदान लिया, ना ही कभी किसी से चंदा मांगा, बल्कि उड़ीसा के हर कोने से बाबा के बच्चों के स्वतः ही सहयोग से निर्माण कार्य की निमित्त बनी और जिसका दादी प्रकाशमणि जी के करकमलों से उद्घाटन कराया। आप अनेक आत्माओं के समर्पण की निमित्त बनी। आपके कुशल निर्देशन में मानव समाज के उद्धार हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ईश्वरीय कार्यक्रम होने लगा। ईश्वरीय सेवाओं की धूम मच गई थी। आप समाज के विभिन्न गणमान्य नागरिकों को ईश्वरीय कार्य के समीप लाने के निमित्त बनी।
विश्व नवनिर्माण के पथ पर चलते हुए आप उत्कल भगिनी जैसे विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हुए। व्याधियों को योग अनुभूति के साधन मानने वाली दादी जी सद्गुरुवार 1 नवंबर 2007 को दोपहर 1:50 में पुराना देह को त्याग कर बाप दादा की गोद में चली गई। आज हम देख रहे हैं भुवनेश्वर में ईश्वरीय सेवाओं का बोया गया बीज एक विशाल वट वृक्ष आकार ले चुका है और आपकी पालना में पले अनेक आत्माएं न केवल उड़ीसा अपितु भारत में विश्व के कोने कोने में संदेशी बनकर ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दादी संदेशी, a godly messenger who creates millions of godly messengers। दादी जी को हम सभी 13वीं पुण्य स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। एक चुप 100 सुख, शिव बाबा सदा सुखदाई। ओम शांति। सुख शांत के राही, सुख के राही थक मत जाना। वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। ओ राही थक मत जाना। सुख शांत के राही। मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा। अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा। ज्ञान अमृत पी कर देखो, मिट जाएगा घोर अंधेरा। भगवत गीता कह रही, काम कटारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, थक मत जाना। ओ राही थक मत जाना। सुख शांत के राही।